हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चाल, समय और दूरी के क्रम में एक नई एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे। यदि उसकी कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। दूरी बराबर दी हुई है 60 किलोमीटर, ठीक है। जो समय लग रहा है वो लग रहा है 45 मिनट। 45 मिनट अगर इसको लिखते हैं तो 45/60 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें चाल निकालते हैं। चाल आ जाती है दूरी बटे समय, अर्थात क्या आता है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर बटा समय 45, और ये जो 60 है ये बटे 60 ऐसे लिखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 गुणा 60 बटा 45 आ जाता है। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 से 45, 15 चौको 60 और ये 3 यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये बराबर आ जाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दी जाए उसकी चाल, तो नई चाल क्या हो जाएगी। जो नई चाल है वो आपकी हो जाएगी 80 - 5 बराबर 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 60 किलोमीटर दूरी है तो समय बराबर दूरी बटे चाल लगा देते हैं यहाँ पर फार्मूला। तो दूरी 60 है, चाल आपकी 75 है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके यहाँ पर 48 मिनट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है कि दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो लोग हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। एक ये चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे होगा, मान लीजिए जो दूरी तय करता है यहाँ से यहाँ तक वो डी दूरी है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति के द्वारा समय, इसको हम अगर T1 मान लें और इसके द्वारा तय समय जो है वो T2 मान लें, T1 बराबर आ जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। ये 4 किलोमीटर है और T2 के द्वारा लगा समय D बटे 3, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, आधा घंटा का है, ठीक है। तो पहले वाला दूसरे वाले से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो घटा देते हैं, क्या करेंगे, क्या D बटे 3 माइनस D बटे 4 बराबर कितना है, आधा घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4D - 3D इक्वल टू हाफ। तो ये आ जाएगा आपका 4D 3D, तो D बटे 12 इक्वल्स टू हाफ। तो 2 छक्का 12, तो D बराबर यहाँ से आ जाता है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है कि एक पिता और पुत्र क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बिंदु ए से चलते हैं और दूसरे बिंदु बी पर पहुंचते हैं। तो यहाँ ए बिंदु से चलते हैं और बी बिंदु पर पहुंचते हैं। फादर एफ जो चलता है 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से और जो सन है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। यदि पुत्र अपने पिता से 60 मिनट पश्चात ए से प्रारंभ करता है, यानी कि पिता थोड़ा आगे निकल गया होगा तब पुत्र स्टार्ट करता है, यानी कि पिता जब यहाँ कहीं पहुंच गया तब यहाँ से पुत्र चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये सन है, ये फादर है, और इन दोनों में अंतर कितना है, 1 घंटे यानी 60 मिनट का अंतर है, ठीक है। और अपने पिता से 60 मिनट पहले बी पर पहुंच जाता है, तो बी पर वो पहले पहुंचता है, ठीक है। ये पहले पहुंचता है, ये बाद में पहुंचता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें समय का तो कितना आ जाएगा, 2 घंटे का आएगा, ठीक है। फादर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उसके द्वारा जो समय लगा टी वो अगर निकालते हैं तो आता है x बटे 12। ये हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान ली है, ठीक है, ये दूरी x। और अगर सन का जो टाइम है वो निकालेंगे तो वो आ जाएगा x बटे 18 टोटल टाइम। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 घंटे का है। तो इसको घटा देते हैं। देखिए x बटे 12 माइनस x बटा 18 बराबर कितना है, 2 घंटे का है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 36, तो 12 नहीं 36, 3x माइनस 18 दूनी 36, 2x बराबर 2। तो यहाँ से घट के 1x आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x बटे 36 बराबर 2। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाता है आपका 72
किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है, एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंची। ठीक है, अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए मूल चाल एस है, तो उसे टी समय लगता है और डी दूरी तय करने में। दूरी क्या है, डी मान लेते हैं, ये पहली स्थिति है जब वो सामान्य चलती है। दूसरी स्थिति क्या है कि अपनी चाल का 2/3 जब चले तब उसे 12 घंटे लगते हैं वही डी दूरी तय करने में। तो पूछ क्या रहा है कि अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस समय स्थान पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये टी निकालना है। तो यहां से अगर हम चाल बराबर दूरी बटे समय देखें और समय को इधर ले ले तो समय बराबर आ जाता है, इसमें अगर हम दूरी बराबर निकालें तो क्या आ जाता है, चाल गुणा समय। और दोनों स्थितियों में दूरी क्या है, बराबर है, तो हम दोनों की दूरी लिख लें। तो चाल गुणा समय पहली स्थिति पे यानी कि s गुणा टी बराबर चाल गुणा समय दूसरी स्थिति पे, यानी कि 2/3 गुणा s और गुणा 12। ठीक है, तो यहाँ से 3 4 बार जाएगा 12, इधर से s कट जाएगा, तो यानी t बराबर आ जाता है 8 घंटे। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि एक आदमी 20 मिनट देरी से चला और अपनी सामान्य गति की 1.5 गुना गति से चलकर कार्यालय समय पर पहुंच गया। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है कि अगर s चाल से चलता है तो t समय में वह d दूरी जो कि घर से ऑफिस की है उसको तय करता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि गति को उसने 1.5 गुना कर लिया, यानी कि 3/2 किसका, s का किया, और जो समय लगा वो 20 मिनट कम लगा, यानी कि t माइनस 20 डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये घंटे में हमने बना लिया है, और d दूरी समान रहेगी। तो इसमें भी जो भी हमने फार्मूला यूज किया उसी को यूज करेंगे कि S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, तो S1 कितना है, S है, T1 कितना है, T है, बराबर S2 कितना है, 3/2S है, और T2 कितना है, यहाँ पे करेंगे T माइनस 20/60। तो यहाँ S से ये S कट जाएगा, ये 2 इधर ले लीजिए, तो 2T बराबर ये 3 को अंदर गुणा कर दीजिए, तो 3T माइनस आपका 20 गुणा 3/60 आ जाएगा, तो ये 20/60 ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर ले लीजिए, तो 2T माइनस 3T बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यानी कि माइनस टी बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका जो टी बराबर कितना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सामान्य परिस्थिति में उसको कितना समय लगता था, 1 घंटा समय लगता था। ठीक है, तो सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा उसको, 1 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलकर कार्यालय में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, उसका सामान्य समय। तो इसमें भी वही S1 T1 इक्वल टू S2 T2 लगाएंगे। ठीक है, तो सामान्य जब था S मान लेते हैं सामान्य चाल, और सामान्य समय T मान लेते हैं। बाद में क्या करता है, 3/4 से चल रहा है तो 3/4S और गुणा 20 मिनट देरी से पहुंचा है, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो T प्लस 20 डिवाइड बाई 60। इसको हल करेंगे तो 4 फिर से S यहाँ से काट दीजिए, 4 इधर ले लीजिए, तो 4T इक्वल टू 3, और अंदर गुणा कीजिए T प्लस यहाँ भी आ जाएगा, 3 इधर गुणा होगा तो 20 गुणा 3/60, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये इधर लेंगे तो ये कट जाएगा, 4T माइनस 3T बराबर 1, यानी कि T इक्वल्स टू 1 घंटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 60 मिनट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहली स्थिति है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, डी दूरी तय की उसने, दूरी हम डी मान लेते हैं, डी दूरी दी नहीं हुई है, तो और समय कितना लगता है, T माइनस 15/60, 15 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। T क्या है, सामान्य परिस्थितियों में जो पहुंचने में समय लगता है वो है, ये पहली स्थिति हो गई।
दूसरी स्थिति क्या है, जब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 3 अगर स्पीड लेते हैं और दूरी वही d रखते हैं तो जो समय लगता है वो t प्लस 9/60 लगता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम चाल बराबर दूरी बटे समय लगाते हैं, या तो समय बराबर दूरी बटा चाल अगर लगाते हैं तो पहली स्थिति के लिए हो जाएगा समय कितना है t माइनस 15/60 बराबर दूरी कितनी है d बटे चाल कितनी है आपकी 5 है। ठीक है, और इस दूसरी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा t प्लस 9/60 समय बराबर दूरी d बटे चाल कितनी है 3 है। ठीक है, तो यहां से t निकाल लीजिए, t बराबर कितना आ जाता है, हमें दूरी निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है, तो t को हटा देते हैं। तो t को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर t को निकाल लेते हैं, तो t बराबर हो जाएगा d बटे 5 प्लस 15/60, यहाँ से हो जाता है। यहाँ से t कितना आ जाता है d बटा 3 माइनस 9/60। अब इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं या दोनों बराबर कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा d बटा 5 प्लस 15/60 बराबर d बटा 3 माइनस 9/60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा, ये इधर, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 15/60 धन 9/60 बराबर ये d बटा 3 तो वही रहेगा प्लस d बटा 5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये 15 प्लस 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ से 5 से 15 यानी 3d और 3 5 15 यानी कि 5d आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर यहाँ गलती हो गई, ये d जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको हल करते हैं, तो 15 9 24/60 बराबर 2d अपॉन 15, 15 चौको 60 गया और 4 छम 24 आया और 2 3 6 आ गया, तो यहाँ से जो d निकल के आ जाता है वो 3 किलोमीटर निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन हो, सॉल्व अनसॉल्व जो भी आपके पास है, कोई बुक हो उसको लगाइए, हल कीजिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की जो एक्सरसाइज है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहें और आपकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।